एक्सेस ओपन करते हैं। मैनी टू मैनी बता दें। देखिए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में आपके पास एक से ज्यादा टेबल होनी चाहिए, मतलब एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा, तीन से, ठीक है, दो तीन जितनी होनी, तीन टेबल है अपने पास। तो यहाँ पे आपने एक तो स्टूडेंट टेबल लिया, पर इसमें पहले से ही बना हुआ आ रहा है, देखिए तो अपन इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक किया और क्लोज कर देते हैं। अपन ये रिलेशनशिप क्या करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है। तो आपने जहां से अप्लाई किया था वहां पे जाएंगे, तो ये रिलेशनशिप आ रहा है आपका मैनी टू मैनी। अब आप इस पर क्लिक करेंगे बॉर्डर पे, तो ये सेलेक्ट हो जाएगी बॉर्डर। अब आप इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो हमने ये दोनों डिलीट कर दिए, ठीक है। अब इसमें अपने पास तीन टेबल है, कौन कौन से टेबल है, यहाँ पे नाम भी आ रहा है, स्टूडेंट डाटा, जिसमें अपने ये फील्ड्स हैं, जिसमें प्राइमरी की किसके पास है, स्टूडेंट के पास। टेबल वाली है जिसमें अपने पास फील्ड है पर उसमें प्राइमरी की नहीं ली अपन ने। नेक्स्ट आपके पास टीचर, जिसमें टीचर्स की फील्ड्स हैं और स्टूडेंट की भी हैं, और उसमें प्राइमरी की टीचर को दी है। अब आपको इन दोनों में तो टेबल लेने आ गई है, फील्ड्स की किस टाइप से लेते हैं, किस टाइप से लेंगे आप, दोनों टेबल में आपकी सेम फील्ड होनी चाहिए। तो दोनों टेबल में सेम फील्ड ले ली, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट आईडी, टीचर आईडी टीचर आईडी, दोनों में सेम है। अब थर्ड वाली जो टेबल रहती है उसमें आपको कैसी फील्ड लेनी है, जो दोनों टेबल में कॉमन होती है। तो दोनों टेबल में कॉमन कौन सी है, स्टूडेंट आईडी और टीचर आईडी। तो आप यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट आईडी आ रही है, टीचर आईडी आ रही है, ठीक है, दोनों आ रही है। अब आपको क्या करना है, इनका प्राइमरी की देना तो आ ही जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको इस पे करना है मूव, बस और कुछ नहीं करना, यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है। आपका यहाँ पे मैनी टू मैनी लिखा हुआ नहीं आता, आप बुक में भी पढ़ना, वो उसमें भी यही दिया हुआ कि आपका वन टू मैनी मिलकर होता है आपका मैनी टू मैनी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आ रहा है मैनी टू मैनी, और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए कॉमन रहेगा इसमें, तो आपका डेटा आप किसी भी टाइप में फिल कर लें, दो टेबल में तो पहले से ही फिल रहेगा, स्टूडेंट वाली में और टीचर वाली में। तीसरी में आप आपके अकॉर्डिंग कर लेना, जैसे स्टूडेंट आईडी टीचर आईडी वन है, उसका स्टूडेंट आईडी नंबर वन है, जैसे आप हैं वन और हम भी बनी है टीचर, तो आप हमारे स्टूडेंट हैं और ये भी हमारी है, फिर किसी और टीचर की ये वाली स्टूडेंट है, तो इस टाइप से आप उसमें डेटा फिल करते जाना। हाँ ले जितने चाहे ले सकते, टीचर वन में नहीं सभी में ही। टीचर सेकंड टीचर होंगी तो सेकंड टीचर के भी आप बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उनके भी, तो उनके में भी आप वो लिख सकते हैं। वो उसमें तो आप किसी भी टाइप का डेटा ले लेना, बस ऐसा लगा कि आपका रिपीट हो जाए या कॉमन आ जाए इस टाइप में। फिर आप इसको इस पे मूव करके रख देना, टीचर पे। और भी कोई कुछ बोल रहा था पर हम ध्यान नहीं दे पाए, क्या बोल रहा था कोई, आप बोल रहे थे कुछ, क्या बोल रहे थे, क्रिएट। देखिए उसमें क्या है, बुक में आपको ये रिलेशनशिप जो है ना, वो एक कोई सा मतलब बताया तो उन्होंने तीनों है, एक्सप्लेन उन्होंने तीनों किए हैं, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, और जो भी है आपका तीनों किए हैं। बट उन्होंने डायग्राम सिर्फ एक किसी का बताया है उसमें, फॉर्मूला नहीं बताया, उसमें थ्योरी है उसमें। हाँ उसमें यही है, थ्योरी हेडिंग्स दी है पहले कि आपके रिलेशनशिप थ्री टाइप्स की होती हैं, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। फिर उनके बारे में पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया, और शायद मैनी टू मैनी वाला उसने डायग्राम बताया। मैनी टू मैनी आपने देखी बुक, मैनी टू मैनी है उसमें डायग्राम, जहां तक हमें याद है शायद यही है, कंफर्म नहीं कह सकते हम, लेकिन हमने बुक शायद यही है जहां तक है, ठीक है। तो उसमें इस टाइप से आपको यहाँ पे बताया, इसको सेव कर देंगे, तो आप इसमें आप देख सकते हैं रिलेशनशिप बन जाएगा आपका, कौन सा चीज है क्या, हाँ एक ही फील्ड में दे सकते हैं आप, प्राइमरी की किसी भी फील्ड में दे सकते हैं, चाहे फिर वो फील्ड आपकी टैक्स की हो या फिर नंबर की हो या फिर कोई और सी हो। प्राइमरी की आप एक फील्ड में देते हैं, अगर आप दूसरी फील्ड में देंगे ना तो वो उस फील्ड से रिमूव होकर उस वाली में अप्लाई हो जाती है। जैसे कि ये डाटा वाली है आपके पास, इस पर राइट क्लिक किया आपने और इसे डिजाइन में लिया, तो आप देख रहे हैं इसमें प्राइमरी की किसमें है, आईडी में। अब जैसे इसमें नाम में देना चाहते हैं, आप नाम में क्लिक करो तो देखिए वो वाली रिमूव हो गई, यहाँ पे आ गई अब वो। तो वो एक में ही लेता है आपकी प्राइमरी की, दो में नहीं लेता है। हाँ अलग अलग टेबल में ले सकते हैं, जैसे इसमें आपने आईडी में दे दी, दूसरी टेबल बनाएंगे उसमें आपने नाम में दे दी, टेबल अलग अलग में ले लेगा वो।
लेकिन एक ही टेबल में 2 फील्ड में नहीं लेता है। ये प्राइमरी की रहती है आपकी कि जो डाटा रहता है ना उसका डुप्लीकेट नहीं करने देता। जैसे हमने आपकी एंट्री कर ली, आईडी नंबर बन गए, और हम आईडी नंबर किसी 5 6 में आप ही की आईडी दोबारा रिपीट करेंगे, आप ही की इन्फॉर्मेशन, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता उस, मतलब डुप्लीकेट एंट्री को वो नहीं लेता है। हाँ, तो नाम नहीं लेगा वो। हाँ, स्पैम हो जाएगा। नहीं, डाटा तो आप पूरा फिल कर लेंगे उसमें, पर वो एक्सेप्ट आगे नेक्स्ट एंट्री नहीं करने देगा आपकी। जैसे कि आपने इसमें नाम में दे दिया, हम इसको नाम में दे देते हैं प्राइमरी की, और इस पर राइट क्लिक करके सेव करते हैं। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें डेटा शीट, अब जैसे कि अपन ने नाम में दिया, हम यहाँ पे दोबारा ये इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं किसी पर्सन की। ये ले लिया, देखिए एक्सेप्ट तो कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे ये नेक्स्ट एंट्री करने के लिए जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंट्री के लिए, या फिर ये पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद नेक्स्ट आएंगे आप, तो ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप ये वाली एंट्री दोबारा कर रहे हैं। ओके करेंगे, और अब आप यहाँ पे बैक जाके इसको रिमूव कर देंगे ना, तो वो आपका ले लेगा, या फिर आप यहाँ पे दूसरी नाम लिख लेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा आपका, पर यही नाम नहीं लेगा। हाँ, बाकी सब जैसे कि आपने यहाँ पे नाम ले लिया और आप बोल रहे बाकी सब ये इन्फॉर्मेशन अलग हो, नहीं। क्यों? क्योंकि आपने प्राइमरी की नाम में दी है, नाम अलग होना चाहिए। तो फिर आप उसमें कुछ ऐसे 1 2 ऐसा कुछ दे देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा आपका। जैसे छाया नाम की एक और स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पे छाया नाम की कर देते हैं इस टाइप की एंट्री, फिर नेक्स्ट करते हैं। ये लिख दिया, अब आप नेक्स्ट करेंगे, देखिए नहीं ले रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जबकि फादर नेम तो चेंज है इसका। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने फादर नेम में नहीं दी, प्राइमरी की नेम में दी है, तो वो नाम एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका। नाम के आगे आपको वैसे सरनेम अगर सेम हुए तो फिर आप 1 लगा देंगे इस टाइप से, फिर वो आपकी एक्सेप्ट कर लेगा, दिख कर ली, ऐसा रहेगा। मतलब वो डुप्लीकेट नहीं लेगा, लेकिन फिर भी आपकी आ जाएगा। प्राइमरी की क्या होता है, इसके बाद कुछ और वही बता रहे थे, पर हम किस टेबल में बताएं, इसमें ही बता देते हैं। अपन यहाँ पे एडमिट कार्ड सभी के फिल कर लेते हैं, फिर हम इसी में आपको एडमिट कार्ड वाले में फिल्टर का यूज बता देंगे। तो जैसे कि इसका ये है कि ये ऊपर नीचे कैसे होगा, ये तो हमने क्रम से दिए थे। अरे ये आइडिया ऊपर नीचे है, देखिए आ रहा है 1 1 के बाद 5 5 के बाद 4, ये फिल्टर बताया था हमने आपको पहले, तो ये फिल्टर के द्वारा हुई होंगी आपकी। अपन इस पर क्लिक करते हैं, A to Z करते हैं, अब सही आ गया आपका 1 2 3 4 5 सही आ, तो यहाँ पर भी आपके सही आ जाएंगे। फिर ये एडमिट कार्ड नंबर आ गया 1 2 3। अब अपन यहाँ पे इसमें थोड़ा फिल कर लेते हैं एडमिट कार्ड नंबर सभी के, फिर हम आपको बताते हैं। यही है, फिर यहाँ पे 00 2 00 और फिर 5, इतनी एंट्रियां थी, इतनी एंट्रियां थी शायद आपके में। अरे कहाँ जा रहा है, इस पे क्लिक किया, क्या करें अपन इसमें 5, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर का यूज करेंगे। जैसे अभी तक तो आपने नॉर्मली किया था फिल्टर यहाँ से इस वाले का, और ये रहता है आपका असेंडिंग और ये रहता है आपका डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग तो सभी स्टूडेंट्स को पता है। जैसे कि आप इसमें देना चाहते हैं, अगर आप अभी आपका असेंडिंग है तो वो बढ़ते क्रम में ले रहा है आपका, पहले छोटी ली आईडी उसने, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। और डिसेंडिंग करेंगे तो वो आपके जस्ट उल्टे ले लेगा, घटते क्रम में ले लेगा वो। अभी और रिमूव करना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। रिमूव मतलब यहाँ से उसने जैसा आपने लिया था ना वैसा ही एक्सेप्ट किया है उसने। आप यहाँ से अगर ये लेना चाहते हैं शॉर्ट तो आपको इस टाइप का आ जाएगा, ये रिमूव शॉर्ट का दिया ना, रिमूव शॉर्ट हो जाता है उसमें। हाँ, फिल्टर जो आपने यहाँ पे दिया ना वो हट जाएगा, और जैसा आपका डेटा है वो वैसा ही रह जाएगा। अभी आपने यहाँ पे किसमें की थी, आईडी में किया था। अगर आप नाम में करेंगे असेंड में, जैसे आपको नाम में करना है तो नाम में इस पे क्लिक किया तो पहले ए वाले नाम लेगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। और डिसेंडिंग करेंगे तो वो आपके उल्टे लेगा, मतलब पहले जेड, फिर उससे पहले का वर्ड, फिर उससे का, ठीक है।